वो तमाम हुक्मरान तबका जो असेंबली के अंदर बैठा हुआ है उसे हम ये वाजिया कहते हैं कि 5 को रियासत के एक तबके का जवाब तुमने सुना, 10 को आज रियासत का दूसरा तबका तुम्हारे खिलाफ सरापा एहतजाज है और 17 को रियासत का तीसरा तबका रियासत के तुलबा तुम्हें ये बताएंगे कि अब इस रियासत का बच्चा बच्चा तुम्हें मुस्तरद कर चुका है। लोगों के नाम मेरा पैगाम है इस चैनल की वसादत से जो फेसबुक पे ये बात फैला रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी वाले औरतों को रोडों पे ला के बेहयाई फैला रहे हैं, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपकी गैरत तब कहाँ चली जाती है जब आपकी माँ बहनें बेटियाँ जो रात के तक बाजारों में घूमती हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज़ाद कश्मीर भर में कुछ माह कबल जो महंगी बिजली और मेंढक के आटे के हवाले से तारीख का आगाज़ हुआ था, वो तारीख इस वक्त ज़ोर शोर से जारी है। मर्दों के साथ साथ जो ख़वातीन हैं वो भी अब सड़कों के ऊपर निकल आई हैं। इस वक्त हमारे साथ इंतहाई मुतहरक जो ख़वातीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़रा शबीर साहिबा, जब भी देखा जाए तो बड़े मुतहरक अंदाज से, बड़े दबंग अंदाज से वो अवामी हकूक़ की बात करती हैं। मैडम ये बताएं कि आज मर्दों के बाद जो ख़वातीन में वो भी बड़ी तादाद में, लोगों के ज़हन में ये ख्याल था कि उस तरह की जो ख़वातीन हैं वो नहीं निकल पाएंगी, लेकिन आज बड़ी तादाद में जो ख़वातीन हैं वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मैं बात करूँ। आज रियासत के अंदर मज़ामतकारी की एक नई तारीख लिखी जा रही है। आज का दिन वो दिन है जो इनकलाब की बुनियाद रखेगा। वो तमाम हुक्मरान तबका जो असेंबली के अंदर बैठा हुआ है उसे हम ये वाजिया कहते हैं कि 5 को रियासत के एक तबके का जवाब तुमने सुना, 10 को आज रियासत का दूसरा तबका तुम्हारे खिलाफ सरापा एहतजाज है और 17 को रियासत का तीसरा तबका रियासत के तुलबा तुम्हें ये बताएंगे कि अब इस रियासत का बच्चा बच्चा तुम्हें मुस्तरद कर चुका है और तुम्हारे इक़्तिदार का ये सूरज ढल चुका है। अब तुम्हें हमारे तमाम मुतालबात मानने होंगे, हमारे जो असीरान हैं उन्हें गैर मशरूत रिहा करना होगा। सूरत दीगर तुम्हारे खिलाफ हम अब सड़कों पर निकले हैं और उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाए। मैडम ये बताएं कि आप एक ख़वातीन हैं, ज़ाहिर अवामी हकूक़ की जो आवाम के मसाइल उसके ऊपर बात करती हैं। आजकल मर्दों को देखा जाए तो वो भी, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हरासा किया जाता है, लेकिन आप एक ख़वातीन होकर भी आवाम की नुमाइंदगी करती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ या ज़ाती तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान करूँ तो हमने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा है कि औरत की आज़ादी से मुराद औरत के बाहसीयत इंसान उसके तमाम हकूक़ को बुनियादी जो हकूक़ है उनका हसूल है। औरत बाद में होती है, पहले वो इंसान है। औरत हो या मर्द उसके बुनियादी हकूक़ एक है, उनकी जंग एक है और उन्हें लड़ना भी एक सूरत चाहिए। और आज इस चौक के अंदर ये जो सरापा एहतजाज ख़वातीन है ये इस बात का अमली सबूत पेश कर रही हैं कि ये जंग हम सब की जंग है और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हम इसी तरह सरापा एहतजाज रहेंगे। मैडम ये भी कहा जाता है, मुख्तलिफ जमातों के जो कायदीन है वो कहते हैं कि इस एहतजाज का मकासद जो महंगी बिजली, महंगा आटा या नाजायज़ टैक्सेस नहीं है, इसके पीछे कुछ और मकासद हैं। उन लोगों का ये कहना है कि ये जो एहतजाज किया जा रहा है इसके जो एजेंडा है ये बैरून ममालिक से जो तारीरें हैं, जो मुतालबात हैं वहाँ से दी गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये बड़ा एक अफसोसनाक अमल है जो ये बातें सुनने में आ रही हैं और ऐसे लोगों से सुनने में आ रही हैं जिन्हें हम ही लोगों ने मुकर्रर करके अपनी नुमाइंदगी के लिए चुना है। आज कोई और एजेंडा नहीं है। आप देखें, आज अगर यहाँ की औरत मजबूर है तो वो भूख की वजह से निकली है, अगर वो निकली है तो वो आटे की वजह से निकली है। मैं समझती हूँ कि इसे जो काबजीन है रियासत पर, उनके जो सहूलतकार हैं, जो उनके कासा लेस हैं, अगर वो कोई और रंग देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। इससे ज़्यादा और उनके मुंह पे तमाचा क्या होगा कि रियासत भर में ख़वातीन चौक चौराहों में खड़े होकर उन्हें चूड़ियाँ पेश कर रही हैं। बिल्कुल जी, बड़ी दबंग अंदाज में इफ़रा जो शबीर हैं वो गुफ्तगू करती हैं। दीगर लोगों से बात करें, हमारे साथ एक और शायरी मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी? आज जो ख़वातीन हैं वो भी सड़कों के ऊपर निकल चुकी हैं अपने हकूक़ के लिए, अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उनके लिए। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो, तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, नीलम से लेकर बिम्बर तक हमारी ख़वातीन ने ये साबित किया है कि वो बराबर के हकूक़ रखती हैं और इस जदोजहद में मर्दों के शाना बेशाना हैं। और ये एहतजाजी तहरीक आटे की सब्सिडी, बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस और अशिया खुर्दोनोश में
اور کمر توڑ مہنگائی میں یہ چونکہ گھر چلاتی ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح ہمارے بھائی یہ اس جدوجہد میں شامل ہیں ہم برابر کی اس میں شریک ہیں، اور یہ حکومت کو ان جعلی حکمرانوں کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ جن بچیوں نے روڈوں پہ نہیں آنا تھا وہ آج ان کی ان سازشوں سے اور ریشہ دوانیوں سے اور ان کے جو جعلی مینڈیٹ ہے اس سے اور ان کی سہولیات کی وجہ سے وہ آج اتنی متاثر ہوئی ہیں کہ ان کو بھی اپنی چار دیواری چھوڑ کے یہاں پہ آنا پڑا ہے اپنے حقوق کے لیے۔ تو مزاحمت زندہ باد، اور انشاءاللہ ہم اپنے مطالبات تک ثابت قدم رہیں گے، اور یہ ہماری اعصاب کی جنگ ہے، اس کو ہم آخر تک لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بالکل جی، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ بڑی پرعزم ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ آج ہمیں مجبوراً سڑکوں کے اوپر نکلنا پڑا، کیونکہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، ریاست اس کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہیں گی اور مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔ لوگوں کے نام میرا پیغام ہے اس چینل کی وساطت سے، جو فیس بک پہ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی والے عورتوں کو روڈوں پہ لا کے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے جب آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں جو ہے رات کے تک بازاروں میں گھومتی ہیں، تب آپ کی غیرت کدھر ہوتی ہے جب آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں جو گھروں پہ سر پہ جو ہے وہ مٹکے اٹھا کے دور دور سے پانی لاتی ہیں، جنگلوں سے جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتی ہیں، گھاس کاٹ کے لاتی ہیں، تب آپ کی غیرت کدھر ہوتی ہے جب وہ لائنوں میں آٹے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، تب آپ کی غیرت کدھر ہوتی ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی والے بے حیائی نہیں پھیلا رہے بلکہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا سکھا رہے ہیں، اور ہم ایسے ہی اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ آج تو چند خواتین نکلی ہیں، لیکن اگلا جو ہمارا احتجاج ہوگا اس میں آپ دیکھ لینا کہ کتنی خواتین باہر نکلی ہیں۔ آپ کو اتنی غیرت ہے تو اپنی خواتین کو اپنے گھروں تک رکھیں، لیکن باقیوں کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کریں۔ یہ جو باہر نکلی ہوئی خواتین ہیں وہ باغیرت خواتین ہیں، اپنے حقوق کے لیے بولنا جانتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے بول رہی ہیں۔